गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। रामू का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था और उसके पास अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई एक बड़ी जमीन थी। परंतु पिछले कुछ सालों से फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं। रामू चिंता में डूबा रहता था कि कैसे परिवार का पेट भरेगा। एक सुबह रामू ने देखा कि उसकी जमीन पर कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि एक खास जगह पर मिट्टी चमक रही थी। रामू को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने उस स्थान पर एक निशान लगा दिया और खेत का काम करता रहा। रात को रामू ने सपने में एक बूढ़े आदमी को देखा जो उससे कह रहा था, रामू, अगर तुम अपने खेत के उस हिस्से को खोदोगे तो तुम्हें एक बड़ा खजाना मिलेगा। रामू नींद से जाग गया और सोचने लगा कि क्या यह सपना सच हो सकता है। उसकी पत्नी सीमा ने उसे समझाया कि यह महज एक सपना हो सकता है, परंतु रामू ने ठान लिया कि वह उस जगह को खोदकर देखेगा। अगले दिन रामू ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उसे एक पुरानी मिट्टी की हांडी मिली। रामू ने हांडी को खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हांडी में सोने की चमचमाती मुद्राएं थीं। रामू का दिल खुशी से झूम उठा, परंतु उसने सोचा कि इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। रामू के पड़ोसी हरिया ने रामू को हांडी लेकर जाते हुए देख लिया। हरिया बहुत चालाक और लालची था। उसने रामू से पूछा, रामू भाई, क्या हो रहा है? रामू ने बात को टाल दिया और कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी मिट्टी की हांडी मिली है। हरिया को शक हुआ और उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा। रात को जब रामू सो रहा था, उसने फिर से उसी बूढ़े आदमी को सपने में देखा। इस बार बूढ़े ने कहा, रामू, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें खेत के उस हिस्से में और भी खजाने मिल सकते हैं, परंतु याद रखना, लालच बुरी बला है। जितना तुम्हारी जरूरत हो उतना ही लेना। रामू ने इस बात को गहराई से सोचा और फैसला किया कि वह जरूरत से ज्यादा नहीं लेगा। हरिया ने रात में रामू के खेत में जाकर खुदाई शुरू कर दी। वह भी खजाने की तलाश में था, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। जब सुबह रामू ने देखा कि खेत में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो उसे हरिया पर शक हुआ। रामू ने हरिया से साफ साफ पूछताछ की, परंतु हरिया ने झूठ बोल दिया। रामू ने सोच समझकर फैसला किया कि वह उस खजाने को गांव के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने गांव के मुखिया को बुलाया और सारा मामला बताया। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि इस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए होगा। खजाने से मिले पैसों से गांव में एक नया स्कूल बनाया गया, सड़कों का निर्माण हुआ और गरीब किसानों की मदद की गई। रामू की ईमानदारी और मेहनत की वजह से पूरा गांव तरक्की करने लगा। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। एक दिन रामू को फिर से वही बूढ़ा आदमी सपने में दिखाई दिया। उसने कहा, रामू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर मैं तुम्हें एक और खजाना देना चाहता हूँ, परंतु यह खजाना तुम खुद के लिए रख सकते हो। रामू ने सपने की बात अपनी पत्नी से कही और फिर से उसी स्थान पर खुदाई शुरू की। इस बार उसे एक और हांडी मिली जिसमें सोने के आभूषण थे। रामू ने इस खजाने से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कीं और बाकी पैसे को गांव की भलाई के लिए लगाया। रामू का परिवार सुखी और समृद्ध हो गया। गांव वालों ने रामू को सम्मानित किया और उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दी। रामू ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफल होता है। जो लोग लालच से दूर रहते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है।